अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाएं। आज की जो मेरी वीडियो है इसमें मैं सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम नंबर 80 को एक्सप्लेन करने लगी हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। इवेलुएट करो डेल डॉट आर, डेल और ब्रैकेट के अंदर 1 डिवाइडेड बाय आर क्यूब है और 7 ब्रैकेट क्लोज कर दी गई है। ठीक है, इस तरह से मेरे पास एक फंक्शन के लिए गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन है जिसमें हम लोगों ने सिंपल सॉल्व करना है। ठीक है, और इसका आंसर लेकर आना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि अगर इसका सोल्यूशन देखें तो सोल्यूशन में मैंने फर्स्ट स्टेप ये किया है कि जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसको एज इट इज़ लिख दिया है। फर्स्ट स्टेप क्या है, अगेन ये चीज़ रिपीट कर रही हूँ कि जो क्वेश्चन है उसको एज इट इज़ लिख दिया है। सेकेंड स्टेप में ये हम लोगों ने करना है कि ये 1/r की पावर +3 है। हमारे पास अगर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ें तो यहाँ पे यूज़ हो रहा है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, जिसमें हमारे पास अगर नीचे पावर +3 है जिसके साथ कोई साइन नहीं होता वहाँ पे प्लस होता है। तो इसका मतलब यह है कि अगर नीचे इसकी पावर +3 है तो अगर मैं इसको ऊपर शिफ्ट करती हूँ तो ये -3 हो जाएगा। ठीक है, ये रूल है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में ये लिखा होता है। ठीक है, तो हम अब जो हमारे पास फंक्शन बना है कुछ इस तरह से बन गया है। नेक्स्ट हम लोगों ने लिखना है बाय यूजिंग थ्योरम। अब मैंने एक थ्योरम यूज़ किया है। ये प्रीवियस जो क्वेश्चन नंबर 81 की मैंने वीडियो आई गेस अपलोड की है उसमें भी मैंने यही वाला थ्योरम यूज़ किया है। तो एक थ्योरम लर्न करने से आपके 2 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखें लिखना है बाय यूजिंग थ्योरम। अब थ्योरम हम लोगों ने लिखा है जिसमें हमें पता है डेल आर की पावर n है। ठीक है, अगर किसी फंक्शन की पावर n है तो वो किस तरह से उसका क्या रूल है कि पावर पहले लिखी जाती है, पावर में से माइनस कर देना है 2 और r पोजीशन वेक्टर साथ आ जाएगा। वेयर n इज एनी रियल नंबर, कह रहा है n कोई सा भी रियल नंबर है। ठीक है, ये रूल है कि जब हम लोगों ने अगर उस पर डेल ऑपरेटर अप्लाई करना है पोजीशन वेक्टर पे तो इस तरह से उसको अप्लाई किया जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करना है। ये डेल और आर की पावर n है। आर की पावर अगर n की बात की जाए तो यहाँ पे जो n है वो -3 है। तो क्या होगा, -3 पहले आ जाएगा फॉर्मूले को यूज़ करते हुए। ठीक है, इस फॉर्मूले को अगर यूज़ करें तो -3 पहले आ गया, पावर में से n मतलब आर की पावर n नहीं आएगा, यहाँ पे आर की पावर -3 आएगा, साथ -2 आ जाएगा और साथ पोजीशन वेक्टर आ जाएगा। -3 -2 -5 हो जाएगा। ये भी आर एक ऐसा है जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है। इसको इस आर की पावर -5 के साथ कंबाइन करके लिख देंगे ब्रैकेट में। और जब मैं इसकी आर की पावर 1 है, इधर आर की पावर -5 है। ठीक है, बेसिस सेम है। जहाँ पे देखिए बेस का मतलब है कि नीचे वाली टर्म सेम है, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है। अगर बेसिस सेम है तो इनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। ठीक है, अगर बेसिस सेम है तो यहाँ पे इनकी पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी और मेरे पास जो पावर बनेगी वो क्या बन जाएगी, आर की पावर 1 और आर की पावर -5। 1 - 5 क्या हो जाएगा, -4। ठीक है, कुछ इस तरह से मेरे पास टर्म्स आएंगी। यहाँ पे मैंने बाय मिस्टेक -5 लिख दिया, यहाँ -4 आता है, -3 बाहर चल जाएगा, डेल डॉट आर की पावर -4 और साथ आर पोजीशन वेक्टर आ जाएगा। अब अगेन मैंने एक कह लो फंक्शन यूज़ करते हुए या रूल यूज़ करते हुए, हम मतलब थ्योरम ही है उसको यूज़ करना है और उसके अकॉर्डिंग अगेन हम लोगों ने प्रूफ कैसे करना है लिखना है बाय यूजिंग थ्योरम। अब मैंने अगेन एक थ्योरम यूज़ किया है और उस थ्योरम के अकॉर्डिंग लिखना है डेल डॉट आर की पावर n और साथ अगर पोजीशन वेक्टर है तो रूल क्या लगेगा, वो लिखा हुआ है n+3 और साथ r की पावर n आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, -3 एज इट इज़, डेल डॉट r की पावर -4 और r की जगह आ जाएगा -4 + 3 और r की पावर -4। -4 + 3 क्या हो जाएगा, -1। -3 -1 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करें अगर माइनस प्लस हो जाता है और साथ 3 आ जाएगा और r की पावर -4 आ जाएगी। ठीक है, आपकी चॉइस है, आपने इस तरह से आंसर लिखना है, इस तरह से लिख लें, या फिर आपने इसको नीचे फ्रैक्शन की फॉर्म में लेके जाना है, r की पावर +4 हो जाएगा नीचे। ये आपके आंसर्स हैं। बुक के पीछे ये वाला आंसर लिखा हुआ है तो कोशिश करें कि यही वाला आपने मतलब अगर बुक के पीछे वाले आंसर की बात करें तो मेरे पास जो मैंने फर्स्ट आंसर लिखा है आपका वो वाला आंसर है, तो आपने कोशिश करनी है यही वाला लिखने की। ये थी जी आज की मेरी वीडियो। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो फर्दर सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम से रिलेटेड होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।